नमस्कार साथियों, आप लोग को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। आप लोगों के लिए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पंच। इस टॉपिक के अंदर हम लोग इसके परिचय, पंच का पाठ, मेकिंग मटेरियल और इसके उपयोग और पंच के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक कठोर धातु हाई कार्बन स्टील की अष्टभुजाकार या बेलनाकार आकृति की छड़ होती है, जिसका एक सिरा नुकीला होता है तथा दूसरा सिरा चिपटा होता है, जिस पर हथौड़े की सहायता से जोब की सतह पर मार्किंग किया जाता है। अब हम लोग एक बार पंच को देखते हैं। ये देखिए पंच है, ये पंच है। ये पंच है। ये जो होता है पॉइंट, इसके पार्ट बारे में पढ़ते हैं। ये पॉइंट है, ये आपका बॉडी है और ये आपका हेड है। इस पंच का ये पॉइंट है, इसे टोटल को बॉडी बोलते हैं, ऐसे हेड कहते हैं। इस हेड पर ही हथौड़ा का प्रहार करके हम लोग वर्क पीस पर वर्क करते हैं। आप लोग जब वर्कशॉप में वर्क करते हैं उस समय इसका उपयोग बारे में थोड़ा विशेष रूप से अध्ययन का पता चलेगा कि इसका यूज किस तरह से करते हैं। ये भी पंच है, देखिए। जैसा कि मैंने अभी जस्ट डिफिनेशन दिया कि ये एक छड़ की आकृति का होता है, तो देखिए ये छड़ टाइप है। और बेलनाकार, ये बेलनाकार है, यही है पंच आपका। हम लोग का जो क्लास है ITI में मेन रूप से 4 प्रकार का ही पंच का उपयोग करते हैं, जैसे डॉट पंच, सेंटर पंच, नंबर पंच और लेटर पंच। किंतु आप लोग को जानना भी जरूरी है कि और भी इसके प्रकार हैं, जैसे कि प्रिक पंच, पिन पंच, बेल पंच, ऑटोमेटिक पंच, होलो पंच। सबका कार्य के अनुसार अलग अलग वर्क है और सबको बांटा गया है। हम लोग का जो ITI में उपयोग होते हैं ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होते हैं, जैसे डॉट पंच, यह कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। इसका षष्ठभुजाकार होता है। इसका जो होता है षष्ठभुजाकार तथा पॉइंट का कोण, इसके पॉइंट का कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। पॉइंट का कोण, पॉइंट यही पॉइंट है, इस पॉइंट यही आपका डॉट पंच है। ये पॉइंट जो होता है ये 60 डिग्री होता है। ये जो पॉइंट होता है ये 60 डिग्री होता है और ये कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। यह कास्ट स्टील का बना हुआ होता है। इसका एंगल कम होने के कारण बिंदु गहरे तथा कम व्यास के बनते हैं। जब इसका पॉइंट कम होगा, पॉइंट इसका जब कम होगा, तो जब हम इस पर हथौड़ा से मार करके, ये प्रहार करके इसका उपयोग करेंगे, तो यहाँ पर बिंदु जो कम होगा, पॉइंट कम होगा, तो गहरा कम होगा और कम व्यास का बनेगा। इसे कभी कभी वृत्त का केंद्र बनाने के लिए भी किया जाता है। डॉट पंच का उपयोग कभी कभी वृत्त का केंद्र बनाने के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग सेंटर पंच के बारे में आते हैं। सेंटर पंच, यह किसी धातु पर
छेद करना होता है तो उस पर पॉइंटर बनाने के लिए सेंटर पंच का उपयोग करते हैं। यह हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है और इसकी मोटाई 4 mm से लेकर 12 mm तक होता है और 125 mm लंबा होता है। इसका जो मोटाई होता है, मोटाई ये 4 mm से लेकर के 12 mm तक होता है और लेंथ, इसका लंबाई जो होता है वो 125 mm तक होता है। इसका जो पॉइंट का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। अब हम लोग नंबर पंच के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर पंच या लेटर पंच, इसे लेटर पंच एक उल्टी छवि के रूप में उपयोग होता है जिससे अंतिम परिणाम जल्दी से पढ़ने योग्य हो जाता है। इसे संख्या या अक्षर मोहर के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार का पंच का उपयोग किसी अक्षर या संख्या को प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे मुहर जो मारा जाता है तो वो उसमें अक्षर जो रहता है, लेटर, वो उल्टा होता है। तो पंच में भी बस यही प्रकार होता है। पंच में भी लेटर उल्टा होता है और जब पंच उस पर करते हैं तो वो सीधा आकृति का रूप ले लेता है। लेटर पंच या नंबर पंच का उपयोग इसलिए करते हैं कि जैसे हम लोग वर्क पीस को कंप्लीट कर लिए, बना लिए, तो उस पर हम नंबरिंग करने के लिए या लेटर, नाम लिखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आप लोग क्लास को पूर्ण रूप से देखा कीजिए और नोट और पासवर्ड बनाया कीजिए, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है जो कि आगे चलकर फायदे होंगे आप लोग के लिए। तो मैं आप क्लास को यहीं तक रखता हूँ। मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक में और मिलकर पढ़ेंगे। तब तक के लिए